हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उससे कम्युनिकेशन को बेटर भी किया जा सकता है और उन्हीं की अगर लेकनेस होती है, अगर वो अच्छे से नहीं मेंटेन्ड होते तो क्या है, कम्युनिकेशन खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है एटीट्यूड ऑफ नर्स। अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्टर है, अगर हम देखें तो जो कि हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। अगर नर्स जो है वो अच्छे से, मतलब नर्स नहीं, अगर नर्स और पेशेंट दोनों का ही मूड और जो उनका एटीट्यूड अच्छा है, तो वो उनके रिलेशनशिप पे, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, इस पे बहुत असर डालता है। तो ऐसे ही क्या है कि जब एक नर्स जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, यानी कि आराम से बिल्कुल शांति से अगर वो डिस्कस करती है, पेशेंट के पास जाती है, उससे अच्छे से बात करती है, उसकी उसको ऐसा फील कराती है कि उसकी भी कोई वैल्यू है और उसको रिस्पेक्ट देती है, तो पेशेंट भी बदले में क्या करता है, नर्स को रिस्पेक्ट देता है, अच्छे से उसके साथ कंफर्टेबल होता है, कोऑपरेटिव होके उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी जो है बीच में अब्रप्शन जो है वो नहीं होती है और ईजिली क्या होता है, कम्युनिकेशन हो जाती है। अगर आप रूड रहोगे तो आगे वाला भी आपको रूडली ही जवाब देगा, इसलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अच्छे से ही जो है पेशेंट के साथ डील करनी है। सेकंड आता है कल्चरल बैकग्राउंड, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्या कल्चर है, कि सोशल कल्चर और बिलीव्स और प्रैक्टिस से जो है पेशेंट है, तो वो नर्स को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नर्स को उसके बिहेवियर का पैटर्न पता होगा, उसके ट्रेडिशन जो पास हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन उसका पता होगा, तो वो अच्छे से इंटरेक्शन कर सकती है पेशेंट के साथ, और जितने भी बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशंस के, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, मतलब वो ईजिली जो है हट जाते हैं अपने आप। जब हमें पता होता है कि इस पेशेंट का ऐसा कल्चर है, ऐसा ट्रेडिशन, और ये ऐसे-ऐसे बात करते हैं, ये इनका बात करने का तरीका है, इनको ये चीज़ें करने को नहीं बोलनी है, तो उससे क्या होता है कि खुद ही हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हम समझ जाएँगे कि हमें उनसे कैसे बात करनी है। अब एग्ज़ाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हो कि कोई नेटल जो है वो मदर है, ठीक है? तो उसका कल्चर और बिलीव्स में क्या है कि जो कंट्रासेप्शंस मेथड होते हैं वो उसको नहीं कर सकते, वो उनके कल्चर में क्या है, अलाउड नहीं है, या उनके रिलीजन में वो क्या है, वो अलाउड नहीं है। तो वो चीज़ें जो है अगर हमें पहले से पता होगी तो हम उनको क्या करेंगे, वो उनको हम जो है नहीं बोलेंगे वो चीज़ करने के लिए, जिसकी वज़ह से हमारा कम्युनिकेशन क्या है, ठीक रहेगा। उसके बाद आता है जेंडर। मैन और जो वुमेन होते हैं ना, वो डिफरेंटली कम्युनिकेट करते हैं, उनका परसीव करने का तरीका, उनका जो है चीज़ों को समझने का, देखने का, बताने का तरीका जो है वो अलग-अलग होता है। तो इनकी इन्फॉर्मेशन के भी हिसाब से अलग-अलग जो है चीज़ें होती हैं। तो रिसर्चेज़ ने बताया है कि जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव होती है मैन के कंपैरिज़न में। तो जो एक नर्स को है ना, उसके जो भी अवेयरनेस होनी चाहिए उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और कैसे वो उनकी सिचुएशन में उनको टैकल करेंगी, तो वही अगर वो अच्छे से टैकल करना सीख जाती हैं, उनके साथ बात करना सीख जाती हैं, तो जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश किया जाता है और बहुत आराम से ही जो है वो जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस एंड रोल। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का रोल होता है ना सोसाइटी में, उसका ऑक्यूपेशन जो है वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे अफेक्ट डालता है, ठीक है? हमेशा जो रोल होता है पेशेंट का उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग होता है। एग्जाम्पल में आप देख लो कि कोई जज है, तो वो उसका कंपैरिजन करके देखो आप एक बैगर से, जो एक स्ट्रीट बैगर है, तो एक जो जज होता है वो क्या होता है, उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होएगा और बैगर का क्या होएगा, अलग होएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि नर्स को जो है वो ध्यान देना होता है कि वो जो है किसी के स्टेटस के हिसाब से, उसके रोल या उसके ऑक्यूपेशन की वजह से क्या है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो। तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसको किससे कैसे जो है बात करनी है, कैसे वो जो है ईज़िली किसी को कन्वे कर सकती है ना? क्योंकि अगर एक एक ही तरीका सबसे बात करने का रखेंगे तो वो ठीक नहीं होता। कोई किसी तरीके से बात करता है, कोई किसी तरीके से बात करता है, तो किसको कैसे समझाना है, उसको अच्छे से समझाना, उससे अच्छे से बात करना, उसको बताना सारी चीज़ें, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो इसीलिए किसी का स्टेटस या रोल जो है, वो अफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन को। हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कोई भी हो, हमें उनसे अच्छे से बात करनी है और उनके ही हिसाब से बात करनी है कि हमारी बात अच्छे से उनको समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट, स्पेस या फिर टेरिटरी। कलेक्ट अब इसमें देखो कि हमें जो है ना हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारे आसपास के एरिया में ना क्या है, क्या चल रहा है,
ठीक है? तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि एक पेशेंट जो है वो वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है और आप वहीं पे जाके उनसे उनकी हिस्ट्री ले रहे हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले भी किसी को थी क्या आपके घर में? तो पेशेंट क्या है अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, वहाँ पे और भी लोग होंगे और आप उनके सामने उनकी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हो। तो वो क्या होता है कई बार पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि पब्लिक स्पेस में वो नहीं बता सकते किसी के सामने कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम पेशेंट की जब भी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि या तो वो अपने बोर्ड या फिर जो रूम उनको असाइन हुआ है वो वहाँ पे पहुँच जाएँ, उसके बाद ही हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कब से है और क्या हुआ है। या फिर हमारा एक केबिन होता है जहाँ पे जो है नर्स सारी चीज़ें पूछती है, उसके बाद डॉक्टर के साथ जो है इंटरेक्शन होता है। तो यही चीज़ दिखाती है कि एनवायरनमेंट जो होता है हमारे आस-पास क्या चल रहा है, क्या हमारी सराउंडिंग है, कैसा एनवायरनमेंट है। ये डायरेक्टली जो है अफ़ेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, क्योंकि अगर आस-पास ज़्यादा लोग होंगे तो पेशेंट जो है वो नहीं बता पाएगा कि वो क्या फ़ील कर रहा है और क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है फिज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट कि मतलब क्या स्टेट है, फिज़िकली कैसा है, इमोशनली, मेंटल क्या स्टेट है पेशेंट की वो बहुत, या फिर एक नर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे मेंशन किया है अभी-अभी कि कंफर्ट जो है पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को जो है डैमेज कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है अच्छे से वो बता नहीं पाएगा और अच्छे से अगर वो बताएगा नहीं तो क्या होगा, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो हमें पता नहीं चलेगा और वही है, अफ़ेक्ट तो हो गया ना हमारा कम्युनिकेशन, अगर वो अच्छे से हमारे साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स। इसके बाद आता है फिजिकल स्टेट, यानी कि अगर पेशेंट पेन में है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ना, वो अपनी बात अच्छे से नहीं बता पाएगा, या फिर उस वो बहुत ज़्यादा दुख में है या फिर वो रो रहा है, तो उसका जो मेंटल सेटअप होता है, जो एक नॉर्मल इंसान बैलेंस्ड रख करके चलता है सारी चीज़ें, अपने इमोशंस को सारी चीज़ों को स्टेबल करके चलता है, वो नहीं होता है। वो क्या होता है अनस्टेबल हो जाते हैं हमारे सारे इमोशंस। तो हम जो है अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं वो नहीं होता है। तो ये वो सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हमारा फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेटस जो है वो अफेक्ट हो जाता है, और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप भी जो है यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन जो होता है उनके बीच में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो नर्स को क्या है इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना होता है, ये जितने भी इंडिकेशंस हैं कि कैसे वो उन सारे चैलेंजेस को फेस करेगी, कैसे अच्छे से अटेंशन ला पाएगी कि पेशेंट जो है वो फिजिकली और इमोशनली एकदम स्टेबल होके अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे वो ट्रस्ट जो है ले सकती है नर्स उनका, कि वो अच्छे से क्लियरली और कंसाइज़ वे में अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और स्पेसिफिकली जो दिक्कत है, वो हमें बताएँ। इसके बाद आता है वैल्यूज़, यानी कि पर्सनल वैल्यूज़ जो होती है एक नर्स की और एक पेशेंट की, वो बहुत अलग-अलग हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन में जो है डिसरप्शन आ सकता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसके एग्जांपल इसमें दे रखे हैं, देखो आप, कि नर्स बिलीव करती है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो अप्रोच होनी चाहिए हर जगह, जबकि पेशेंट क्या चाहता है उसका ओपिनियन इससे डिफरेंट है। तो दोनों के ओपिनियन अलग-अलग हो गए तो उस बात पे क्या हो सकता है, उनकी बहस भी हो सकती है, उनके कम्युनिकेशन में क्या होएगा फिर, कम्युनिकेशन में डिसरप्शन आ जाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको मैटर करके चलना होता है कि अगर पेशेंट आपकी बात नहीं समझ रहा है और वो बिल्कुल ज़िद पे ही अड़ गया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो आप जो है पेशेंट के साथ बहस मत करो, उसमें क्या है कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है। तो वो चीज़ नहीं करनी होती है, तो वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल स्टेज। एज के अकॉर्डिंग जो है अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को समझने की, यानी कि परसीव करने की जो चीज़ होती है, उनको सोचना समझना जो है ये क्या है हमारे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे भी जो है होता है। जैसे कि आप एक टोडलर से बात कर रहे हो, ठीक है? एक टोडलर के साथ अगर बात कर रहे हो तो वो अलग से आप कम्युनिकेशन करोगे, क्योंकि वो एक छोटा-सा बच्चा है ना, तो उसका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा होता है। अगर वहीं पे अगर आप एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट से अगर बात कर रहे हो तो उनकी क्या है, उनकी हियरिंग जो एबिलिटी होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है। क्या होता है कि ज़्यादा एज होने के बाद कई बार ऊँचा सुनने लग जाता है। तो नर्स जो है वो किससे बात कर रही है वो पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कौन-सी डेवलपमेंटल स्टेज पे बात कर रही है और कैसे उसको बात करनी है, कैसे उसको चीज़ें हैंडल करनी है। तो वो क्या है डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से भी वेरी करता है।